Hello friends, myself is Advocate Anuradha and I'm a practicing lawyer. I'm practicing in Delhi. आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कौन डाइवोर्स ले सकता है और डाइवोर्स लेने के क्या प्रोसीजर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू देयर आर 2 ways टू गेट डाइवोर्स. एक है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 13B1 एंड B2. B1 मीन्स फर्स्ट मोशन, B2 मीन्स सेकेंड मोशन. ये 2 मोशंस हमें फाइल करने होते हैं जब भी पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए हमारे सामने आते हैं. और इसकी भी कुछ शर्तें हैं, लाइक दोनों पार्टीज़ को अलग रहते हुए 1 year से ज़्यादा टाइम हो चुका होना चाहिए. सेकंड, अगर दोनों पार्टीज़ को सेपरेट रहते हुए मोर देन 18 months, 2 years हो गए हैं. 18 months प्रोविज़न है, फिर भी 2 years के अराउंड हो गया है, तब आप सेकेंड मोशन के वेवर की भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. तब आपको 6 महीने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स. कंटेस्टेड डाइवोर्स कब फाइल किया जाता है? जब वन ऑफ द पार्टीज़ लाइक हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें से हस्बैंड एग्री कर रहा है डाइवोर्स के लिए और वाइफ उसको एग्री नहीं कर रही है, या फिर वाइफ फाइल करना चाहती है डाइवोर्स और उसके लिए हस्बैंड एग्री नहीं है, तब वो म्यूचुअल में नहीं जाएंगे. इन दैट कंडीशन कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल होगा. और कंटेस्टेड डाइवोर्स जो फाइल होता है वो होता है अंडर सेक्शन 13IA जाता है क्रूएलिटी. उसके बाद काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें से देखना होता है कि किस कैटेगरी में आपका केस जो फाइल होना है वो फॉल कर रहा है. IA मीन्स क्रूएलिटी. और हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आपको क्रूएलिटी प्रूव करनी पड़ेगी. उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपने फाइल कर दिया और आपको डाइवोर्स मिल ही गया. आपका उसमें उस कैटेगरी में आना भी चाहिए कि आपको डाइवोर्स क्यों चाहिए और क्या कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से आप साथ में नहीं रह सकते हैं. कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई साइको प्रॉब्लम हो गई है किसी को, या फिर क्रूएलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं जिस कंडीशन में वहाँ पर रहना किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है उस मैरिज को कंटिन्यू करना. तब आप उस जो डाइवोर्स पिटीशन आपने फाइल की है, आप सोच सकते हैं कि आपको डाइवोर्स मिल जाएगा. और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ don't hesitate and ask your questions. I'll try my level best to give your answers. Thank you. Hello friends, myself is Advocate Anuradha and I'm a practicing lawyer. I'm practicing in Delhi. आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कौन डाइवोर्स ले सकता है और डाइवोर्स लेने के क्या प्रोसीजर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू देयर आर 2 ways टू गेट डाइवोर्स. एक है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 13B1 एंड B2. B1 मीन्स फर्स्ट मोशन, B2 मीन्स सेकेंड मोशन. ये 2 मोशंस हमें फाइल करने होते हैं जब भी पार्टीज़ म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए हमारे सामने आते हैं. और इसकी भी कुछ शर्तें हैं, लाइक दोनों पार्टीज़ को अलग रहते हुए 1 year से ज़्यादा टाइम हो चुका होना चाहिए. सेकंड, अगर दोनों पार्टीज़ को सेपरेट रहते हुए मोर देन 18 months, 2 years हो गए हैं. 18 months प्रोविज़न है, फिर भी 2 years के अराउंड हो गया है, तब आप सेकेंड मोशन के वेवर की भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. तब आपको 6 महीने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स. कंटेस्टेड डाइवोर्स कब फाइल किया जाता है? जब वन ऑफ द पार्टीज़ लाइक हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें से हस्बैंड एग्री कर रहा है डाइवोर्स के लिए और वाइफ उसको एग्री नहीं कर रही है, या फिर वाइफ फाइल करना चाहती है डाइवोर्स और उसके लिए हस्बैंड एग्री नहीं है, तब वो म्यूचुअल में नहीं जाएंगे. इन दैट कंडीशन कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल होगा. और कंटेस्टेड डाइवोर्स जो फाइल होता है वो होता है अंडर सेक्शन 13IA जाता है क्रूएलिटी. उसके बाद
काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें से देखना होता है कि किस कैटेगरी में आपका केस जो फाइल होना है वो फॉल कर रहा है। IA मीन्स क्रूएलिटी, और हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आपको क्रूएलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपने फ़ाइल कर दिया और आपको डाइवोर्स मिल ही गया। आपका उसमें उस कैटेगरी में आना भी चाहिए कि आपको डाइवोर्स क्यों चाहिए और क्या कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से आप साथ में नहीं रह सकते हैं। कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई साइको प्रॉब्लम हो गई है किसी को, या फिर क्रूएलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं जिस कंडीशन में वहाँ पर रहना किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है उस मैरिज को कंटिन्यू करना। तब आप उस जो डाइवोर्स पिटीशन आपने फाइल की है, आप सोच सकते हैं कि आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ don't hesitate and ask your questions. I'll try my level best to give your answers. Thank you.